बेटा जो आपकी आर्टरी होती है, इस आर्टरी में जो ब्लड बहता है, इस नस में जो ब्लड बहता है बेटा, वो प्योर ब्लड बहता है, वो प्योर ब्लड बहता है। और प्योर ब्लड क्या होता है? ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है, ऐसे ब्लड को कहा जाता है बेटा प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त। और ऐसी नस जिसमें बेटा ये प्योर ब्लड बह रहा है, ये शुद्ध रक्त बह रहा है, वो होगी बेटा आपकी। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्टरी के बारे में, धमनी के बारे में। तो गाइज सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, आर्टरी अर्थात धमनी। देखिए बेटा, ये रही आपकी हेडिंग, आर्टरी अर्थात धमनी। अब गाइज सबसे पहले आपके दिमाग में बेटा एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया क्या होती है आर्टरी, क्या होती है धमनी। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आर्टरी एक प्रकार की ब्लड वेसल्स है। क्या है बेटा? एक प्रकार की ब्लड वेसल्स है। अब आप में से बहुत सारों को तो बेटा इसके बारे में भी नहीं पता कि ब्लड वेसल्स एक्चुअली में होती क्या है। बेटा इसे हिंदी में कहा जाता है रुधिर वाहिका। क्या कहा जाता है बेटा? रुधिर वाहिका, रुधिर वाहिका। अब बात आती है बेटा कि रुधिर वाहिका क्या होती है। तो ऐसी वाहिका बेटा जिसमें होकर के रुधिर बहता है, वो होती है रुधिर वाहिका। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, हमारे शरीर में ऐसी पतली पतली सी बहुत सारी डक्ट होती है, और इन डक्ट से होकर के बेटा हमारा ब्लड बहता रहता है, यानी कि इन डक्ट में हमारा ब्लड बहता रहता है, वो होती है बेटा ब्लड वेसल्स। आप कहोगे कि सर आप तो मैं पागल बना रहे हो, ये तो हमारे शरीर में नस होती है और इन नसों में बेटा होकर के हमारा ब्लड बहता रहता है। गाइज बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे शरीर में बेटा जो नसों का जाल होता है, जो नसों का जाल होता है बेटा, इस नसों के जाल को ही क्या कहा जाता है? इस नसों के जाल को ही रुधिर वाहिका कहा जाता है, ब्लड वेसल्स कहा जाता है। आपके शरीर में बेटा जो नसों का जाल होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही ब्लड वेसल्स कहा जाता है, रुधिर वाहिका कहा जाता है, जिनमें होकर के बेटा हमारा ब्लड बहता रहता है। आपने देखा होगा बेटा, नस में ऐसी तो डक्ट होती है, नसें ऐसी ही तो डक्ट होती है जिनमें होकर के हमारा ब्लड बहता रहता है, और वो क्या है बेटा? वो है बेटा ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ब्लड वेसल्स क्या है, तो आप कहोगे कि हमारे शरीर में जो नसों का जाल होता है वही तो है भैया ब्लड वेसल्स, वही तो है रुधिर वाहिकाएं। लेकिन बेटा किताब में ये थोड़ी ना आंसर दोगे, या फिर किताब में ये थोड़ी ना लिखा हुआ है कि भैया हमारे शरीर में जो नसों का जाल होता है एक्चुअली में वही ब्लड वेसल्स होती है। तो किताब में डेफिनेशन क्या है? सर हम तो किताब पढ़ते हैं, किताब के बारे में, किताब में जो लिखा हुआ है हमें तो वो सिखाओ। तो बिल्कुल सिखाते हैं बेटा, लेकिन उससे पहले आपको दो चीजों के बारे में जानना है। पहला, आपको पता होना चाहिए कि प्योर ब्लड क्या होता है और इम्प्योर ब्लड क्या होता है। दूसरा, आपको हृदय के बारे में पता होना जरूरी है। अगर इन तीनों चीजों के बारे में आपको पता है तो बेटा आप ब्लड वेसल्स की डेफिनेशन अच्छे से दे सकते हो। याद रखना गाइज, आज मैं आपको ये जो आर्टरी धमनी पढ़ा रहा हूं बेटा, ये बहुत ही ज्यादा आपको पेड कोर्स में भी उपलब्ध रहेगी, इतनी अंदर से बातें बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। जो जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अब तक पूछे गए हैं, गारंटी के साथ वादा है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आज की क्लास से। हो सकता है बेटा कि इस आर्टरी, इस धमनी को मैं 1 घंटे से भी ज्यादा पढ़ाऊं, लेकिन बेटा जो मैं आज सिखाने वाला हूं, यूट्यूब पर एक भी क्लास नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं आज की क्लास में। तो जानते हैं बेटा कि ब्लड वेसल्स की, यानी कि रुधिर वाहिकाओं की परिभाषा क्या है किताब में। तो मैंने क्या कहा, उसके लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता होती है, एक प्योर ब्लड की, एक इम्प्योर ब्लड की और एक हृदय के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तब जाकर बेटा आप ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाओं की परिभाषा अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम बताते हैं आपको ब्लड के बारे में। तो बेटा जो ब्लड होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्योर ब्लड और एक होता है बेटा इम्प्योर ब्लड।
एक होता है बेटा प्योर ब्लड और एक होता है इम्प्योर ब्लड। बेटा प्योर ब्लड को कहा जाता है हिंदी में शुद्ध रक्त, और बेटा इम्प्योर ब्लड को कहा जाता है भैया हिंदी में अशुद्ध रक्त। अब बात आती है कि सर शुद्ध रक्त क्या है और भैया अशुद्ध रक्त क्या है। तो गाइज ऐसा रक्त या ऐसा ब्लड या ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, वो होता है बेटा प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त। अब बात आती है इम्प्योर ब्लड क्या है। तो भैया ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, ऐसे ब्लड को कहा जाता है इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। लिख देता हूं, मैंने क्या कहा बेटा कि प्योर ब्लड क्या होता है, शुद्ध रक्त क्या होता है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा क्या हो, अधिक हो, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या हो, कम हो, वो होता है बेटा शुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्या होता है, मैंने क्या कहा, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और बेटा ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, वो होता है अशुद्ध रक्त। तो बेटा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है बेटा इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो जाएगी भैया, किसमें, अशुद्ध रक्त में। आज के बाद में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्योर ब्लड क्या होता है और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, तो बेटा खटाक से बोल देना कि प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया इम्प्योर ब्लड क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है, तो ऐसा ब्लड होता है बेटा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। तो दो चीजें आपको समझ में आई। ओके, अब बेटा हृदय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं ताकि आपको ये ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका की परिभाषा, डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ सके। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके शरीर में जो नसों का जाल होता है बेटा वही आपकी रुधिर वाहिकाएं होती है, वही ब्लड वेसल्स होते हैं। लेकिन जो किताब में लिखा हुआ है उसको समझने के लिए आपको प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड और हृदय के बारे में जानना अति आवश्यक होता है, तब जाकर ही बेटा आप अच्छे से समझ सकते हो कि भैया किताब में क्या लिखा हुआ है। देखिए बेटा, अब मैं यहां पर एक रफली डायग्राम बनाऊंगा किसका, हृदय का। आप ये मत कहना कि सर ऐसा हृदय का डायग्राम नहीं होता है। हाँ, उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है वो पूरी चीजें मैं लिखाने वाला हूं, लेकिन आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपसे हृदय के डायग्राम के बारे में नहीं पूछा जाता, उसके अंदर की जो चीजें होती है बेटा उसके बारे में पूछा जाता, ना कि चित्र के बारे में पूछा जाता। ठीक है, तो देखो हृदय का जो डायग्राम होता है बेटा, जो चित्र होता है वो बंद मुट्ठी के समान होता है। तो मैं सिंपल ही बना लेता हूं बेटा, नॉर्मल ही, जैसे कि मैंने ये बना लिया। ये क्या है बेटा, ये हमारा हृदय। तो हृदय का आकार कैसा है, मैंने कहा मैं रफली बना रहा हूं, तो बेटा बंद मुट्ठी के समान होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। पहली चीज, आपके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, दिख नहीं रहा बेटा, थोड़ा सा इधर कर दूं मैं कैमरे को। हाँ, आपके हृदय का आकार कैसा होता है, तो बंद मुट्ठी के समान होता है। इतनी बात क्लियर है। आपके हृदय का आकार कैसा होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। आपके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और ये होते हैं बेटा 4 चैम्बर, और इस हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली जो ये मांसपेशी है बेटा, इस मांसपेशी को कहा जाता है सेप्टम। इस मांसपेशी को क्या कहा जाता है बेटा, सेप्टम कहा जाता है। मैंने कहा आपके हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है, आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली जो मांसपेशी है उसे सेप्टम कहा जाता है। गाइज बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, आज तक धमनी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर करवाने वाला हूं। जिंदगी में कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा, अगर आपने ये क्लास ले ली तो ये मेरी गारंटी है। और अगर आपका एक भी क्वेश्चन रह जाए तो मेरे से आके कह देना कमेंट बॉक्स में, भैया कमेंट कर देना कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, ये मेरी गारंटी है। तो आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली जो मांसपेशी है वो कौन सी है बेटा, वो है सेप्टम। अब आपको पता है बेटा 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं हमारे हृदय में। ये है बेटा
राइट एट्रियम और ये है भैया राइट वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि दायां आलिंद दायां निले। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ये कौन सा है बेटा, ये है आपका दायां आलिंद और ये है बेटा दायां निले। लेफ्ट एट्रियम बाया आलिंद, ये है बेटा बाया आलिंद, ये चैम्बर होते हैं बेटा, और ये है भैया बाया नीले। देखिए ये वाला जो चैम्बर है बेटा ये दायां आलिंद है, ये वाला जो चैम्बर है ये दायां नीले है, ये वाला जो चैम्बर है ये बायां आलिंद है, ये वाला जो चैम्बर है ये बायां नीले है। अब बेटा आपने देखा होगा आपके हृदय में 4 वाल्व होते हैं, इस तरफ 3 वाल्व होते हैं यहां पर, और इन वाल्व को कहा जाता है बेटा ट्राइकस्पिड वाल्व। इस तरफ 2 होते हैं और इन वाल्व को कहा जाता है बेटा बाइकस्पिड वाल्व। एक यहां पर होता है, इस वाल्व को कहा जाता है सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व। और बेटा एक वाल्व यहां पर होता है जिसे कहा जाता है एओर्टिक वाल्व। क्या कहा जाता है, एओर्टिक वाल्व कहा जाता है। ये आपके हृदय के बेटा 4 चैम्बर हो गए। अब होता क्या है बेटा, मान लीजिए ये आपके शरीर के ऑर्गन है। अब इन शरीर के ऑर्गन से बेटा अशुद्ध रक्त सबसे पहले जो आता है बेटा वो आता है भैया दायां आलिंद में। तो ये दायां आलिंद में आ गए। अब बात आती है कि कौन सा रक्त आ रहा है, तो अशुद्ध रक्त आ रहा है। और अशुद्ध रक्त के बारे में बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका। अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर जो ब्लड आया उसमें मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिख देता हूँ ताकि आप समझ सको कि ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा हो वो होता है बेटा अशुद्ध रक्त। फिर इस ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से ये जो अशुद्ध रक्त है बेटा ये इसमें आ गया, किसमें, दायां नीले में। और दायां नीले से बेटा ये जो सेमीलुनार वाल्व है इसकी सहायता से कौन जुड़ा हुआ होता है, एक पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी हुई होती है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उसकी सहायता से बेटा ये कहाँ आ जाता है, ये आ जाता है अशुद्ध रक्त आपके लंग्स के पास। किसके पास, लंग्स के पास। अब यहां तक जो रक्त आया है बेटा ये अशुद्ध रक्त आया है, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। अब ये लंग्स क्या करते हैं, आपके फेफड़ों का कार्य क्या है, तो बेटा ये अशुद्ध रक्त होता है, इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो अशुद्ध रक्त है बेटा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक थी और बेटा ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। शुद्ध रक्त है तो इसमें बेटा ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसकी मात्रा कम है। दिख रहा है आपको, इसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है बेटा इसकी मात्रा कम है। तो ऐसा रक्त शुद्ध रक्त कहलाता है। तो फेफड़ों ने क्या किया भैया, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो इसने बाहर भगा दिया और इसके अंदर बेटा इसने ऑक्सीजन गैस को डाल दिया। यही कार्य किया किसने, आपके फेफड़ों ने। जिससे क्या हुआ, ये अशुद्ध रक्त बेटा शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हो गया। जिससे क्या हुआ, ये अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हो गया। अब वापस बेटा ये शुद्ध रक्त कहां जाता है, ये जाता है बेटा बायां आलिंद के पास। अब ये जो ब्लड आया है ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड आया है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो तो भैया यहाँ पर प्योर ब्लड है। फिर ये ब्लड बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से कहां जाता है, इसमें आ जाता है बायां नीले में। और इस बायां नीले से बेटा एयोर्टिक वाल्व जुड़ा हुआ होता है और इस एयोर्टिक वाल्व से आयोटा जुड़ा हुआ होता है जो शरीर के अंगों तक बेटा प्योर ब्लड को लेकर के जाता है ऑर्गन। ये क्या है, ये है बेटा आयोटा। आयोटा या ओटा कह सकते हो आप इसे, ओटा या फिर आयोटा। अब ये जो आयोटा जो लेके जा रहा है बेटा ये प्योर ब्लड लेके जा रहा है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो। ये शरीर के अंगों तक ले गया।
अब बेटा यहां से इन ऑर्गनों के पास से ये जो अशुद्ध रक्त को लेकर के आया, तो कौन लेकर के आया बेटा? वेना कोवा लेकर के आता है। सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा दो होते हैं, वो लेकर के आते हैं। लेकिन वो क्या है? वो बेटा ब्लड वेसल्स है एक प्रकार का। फिर हृदय से वापस इस अशुद्ध रक्त को लंग्स तक कौन लेकर के गया? तो ब्लड वेसल्स लेके गई। फिर इस लंग से शुद्ध रक्त को भैया वापस हृदय तक कौन लेकर के गया? तो ब्लड वेसल्स लेकर के गई। इनका नाम भी बताऊंगा गाइज, इनका नाम भी बताने वाला हूं। अगर आपने हृदय वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर मैंने इनके नाम भी बताए हैं। अभी भी बताऊंगा लेकिन सारे के नहीं बताऊंगा, जो जो आप ध्वनि में पढ़ते हो सिर्फ उनके नाम बताने वाला हूं। फिर वापस बेटा शुद्ध रक्त को वापस शरीर के ऑर्गन्स तक कौन लेकर के गया? तो ब्लड वेसल्स लेकर के गई, यानी कि नसें लेकर के गई, रुधिर वाहिका लेकर के गई। तो बेटा अब मैं क्या समझाने वाला हूं? इतनी सारी कहानी मैंने समझाई, उसका मतलब क्या है कि आपके शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त पहले हृदय के पास गया, हृदय से फिर दोबारा वापस अशुद्ध रक्त आपके फेफड़ों के पास गया, और बेटा ये फेफड़ों ने इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट किया। फिर ये शुद्ध रक्त को वापस हृदय तक कौन लेकर के गए? तो आपके ब्लड वेसल्स लेकर के गई, और फिर ब्लड वेसल्स वापस इस शुद्ध रक्त को कहां पे लेके गई? आपके शरीर के अंगों तक लेकर के गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त पहले हृदय के पास जाता है, और हृदय से फिर बेटा शुद्ध रक्त आपके शरीर के अंगों तक जाता है। तो ये सारी कहानी किसके द्वारा संपन्न हो रही है? तो बेटा ब्लड वेसल्स के द्वारा संपन्न हो रही है, रुधिर वाहिकाओं के द्वारा बेटा संपन्न हो रही है। तो अब किताब में लिखी हुई बातें क्या है? अब किताब में लिखी हुई परिभाषा क्या है? भाई रुधिर वाहिका, ब्लड वेसल्स, अब आपको समझ में आएगा कि रुधिर वाहिका होती क्या है। तो ऐसी वाहिका जो अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाती है और वापस हृदय से शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के अंगों तक लेकर जाती है, वो वाहिका ये बेटा रुधिर वाहिकाएं कहलाती है। मैं लिख देता हूं यहां पर डेफिनेशन। ऐसी वाहिका जो अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती है और हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक लेकर जाती है। ऐसी वाहिकाओं को क्या कहा जाता है बेटा? रुधिर वाहिकाएं कहा जाता है। आप जो डेफिनेशन पढ़ते हो बेटा वो यहां से आती है। आप जो डेफिनेशन पढ़ते हो बेटा वो यहां से आती है। तो अब किसी को डाउट है क्या बेटा? अब किसी को डाउट है क्या कि रुधिर वाहिकाएं क्या होती है? अगर आपसे आम भाषा में पूछा जाए तो हमारे शरीर में जो नसों का जाल होता है वो होती है ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं। और किताब के अनुसार पूछा जाए तो हमारे शरीर के अंगों से सबसे पहले ये वाहिकाएं होती है, वो हृदय तक अशुद्ध रक्त को लेकर के आती है, और हृदय से फिर बेटा शुद्ध रक्त को वापस अंगों तक पहुंचाती है। वो वाहिकाएं कहलाती है बेटा रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। अब आप कहोगे कि सर ये तो आप पहले नॉर्मल तरीके से भी बता सकते थे, नॉर्मल तरीके से भी बता सकते थे, लेकिन नहीं बेटा, इसको समझाने का तात्पर्य अभी आएगा। पहले अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये हृदय का डायग्राम ऐसे कैसे ही रहेगा, और आपको मैं यहां से अभी तक बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं। अभी तक मैं आपको बेटा यहां से बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं ताकि आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं रहे। इतनी कहानी समझ में आ गई? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं मिटा देता हूं। मिटा दो? ओके। अब देखिए भैया आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं। तो बेटा आपको समझ में आ गया रुधिर वाहिकाएं क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है। तो आपके शरीर में जो नसों का जाल होता है वो ब्लड वेसल्स होती है, जो रुधिर वाहिकाएं होती है।
या आप कह सकते हो कि हमारे शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आना और हृदय से शुद्ध रक्त को वापस अंगों तक छोड़कर आना। ये कार्य कौन करती है? तो आपकी ब्लड वेसल्स करती है, रुधिर वाहिकाएं करती है। अब ये सारी कहानी क्यों पढ़ाई, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए बेटा, जो रुधिर वाहिकाएं होती है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है, जिनमें नंबर 1 पर आता है बेटा आर्टरी, आर्टरी जिसे आप बोलते हो धमनी। और बेटा नंबर 2 पर आता है वेन, वेन्स, सिराए। और नंबर 3 पर आता है बेटा कैपिलरीज, जिसे आप हिंदी में बोलते हो केशिका। मैंने क्या कहा बेटा? ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी जो होती है बेटा, जो धमनी होती है, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, शुद्ध रक्त का। अब आपको पता है बेटा शुद्ध रक्त क्या होता है? तो ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाया था, मैंने कहा था ना बेटा कि ये तीनों की तीनों चीजें काम आने वाली है। तो शुद्ध रक्त क्या होता है? ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। तो आपकी जो आर्टरी होती है बेटा, जो धमनी होती है, उसमें सिर्फ ये शुद्ध रक्त बहता है। मैंने क्या कहा कि आपकी जो धमनी है ना, इन धमनियों में बेटा सिर्फ शुद्ध रक्त बहेगा, ऐसा रक्त बहेगा जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है। दूसरी बेटा ब्लड वेसल्स कौन सी है? वेन सिराए। इसमें बेटा अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें बेटा अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसा रक्त बहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। दिमाग में कुछ घुस रहा है? जो धमनी होती है बेटा, उसमें शुद्ध रक्त बहता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। और सिराओं की बात करें तो इसमें ऐसा रक्त बहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन बेटा जो कैपिलरीज होती है, इसमें शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड भी बहता है और भैया अशुद्ध रक्त भी बहता है। इसमें अशुद्ध रक्त भी बहता है और शुद्ध रक्त भी बहता है, यानी कि इसमें बेटा ऐसा रक्त भी बहेगा जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है, और इसमें ऐसा रक्त भी बहेगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है, यानी कि जो मिक्स ब्लड होता है बेटा वो इसमें बहता है। और कैपिलरीज क्या करती है? एक धमनी को एक सिरा से जोड़ने का कार्य करती है बेटा। कौन? कैपिलरीज। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, वो बेटा पढ़ने वाले हैं धमनी के बारे में। किसी और वीडियो में बेटा आपको सिराओं के बारे में भी पढ़ाएंगे और केशिकाओं के बारे में भी पढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में यानी कि 20 मिनट के बाद में अगर गाइज मैं आर्टरी धमनी आपको स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसका मतलब यह है बेटा कि मैंने आपको जो बातें बताई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस डायरेक्ट मैं भी लिखवा सकता था आपको कि आपके शरीर में जो नसों का जाल होता है वो भैया ब्लड वेसल्स होती है। जो किताब की भाषा है वो भी मैं आपको डायरेक्ट लिखवा सकता था, लेकिन बेटा ये जो मैंने जानकारी दी है, याद रखना बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर ये आपके दिमाग में एक बार बैठ गई तो बेटा जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। और YouTube पे बेटा कोई सी भी वीडियो सर्च करके देख लेना, अगर आर्टरी से संबंधित ऐसी जानकारी किसी ने दी हो तो भैया कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। तो बोलो ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं बेटा यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब बेटा मैं मिटा देता हूं, एक बार और बता देता हूं कि जो धमनी होती है उसमें प्योर ब्लड बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, कैपिलरीज केशिकाओं में शुद्ध रक्त और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त बहता है, और एक धमनी को एक सिरा से जोड़ने का कार्य करती है केशिकाएं। अब बात आती है आर्टरी के बारे में, मिटा देता हूं बेटा। अब बात आती है आर्टरी के बारे में यानी कि धमनी के बारे में। अब अच्छे से पढ़ते हैं बेटा आर्टरी के बारे में। तो आर्टरी मैंने हेडिंग लगा रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसमें? आपको सबसे पहले यह लिखना है कि बेटा जो आर्टरी होती है, जो धमनी होती है, इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, परिवहन
होता है। अब बेटा शुद्ध रक्त क्या है? तो शुद्ध रक्त को कहा जाता है बेटा इंग्लिश में प्योर ब्लड। ऐसा ब्लड बेटा जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। बेटा जो आपकी आर्टरी होती है, इस आर्टरी में जो ब्लड बहता है, इस नस में जो ब्लड बहता है बेटा, वो प्योर ब्लड बहता है, वो प्योर ब्लड बहता है। और प्योर ब्लड क्या होता है? ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कम हो, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। ऐसे ब्लड को कहा जाता है बेटा प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त। और ऐसी नस जिसमें बेटा ये प्योर ब्लड बह रहा है, ये शुद्ध रक्त बह रहा है, वो होगी बेटा आपकी आर्टरी। वो होगी बेटा आपकी आर्टरी। वो होगी बेटा आपकी आर्टरी। और बेटा इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है बेटा लाल। इसका रंग कैसा होता है बेटा? वो होता है लाल। मैंने क्या कहा कि इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। शुद्ध रक्त को इंग्लिश में कहा जाता है प्योर ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है, ऐसे ब्लड को कहा जाता है बेटा क्या? प्योर ब्लड। यानी कि जो आर्टरी होती है, जो धमनी होती है, ये ऐसी नस है बेटा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है, जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। ऐसे ब्लड बेटा इस आर्टरी में बहता है। और इसका रंग कैसा होता है बेटा? इसका रंग होता है लाल। इसका रंग कैसा होता है बेटा? लाल होता है। मैं आपको बता दूं बेटा, जो प्योर ब्लड होता है, इस प्योर ब्लड का रंग लाल होता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है, उस इम्प्योर ब्लड का रंग नीला होता है, नीला नीला सा होता है। जब आपको हम वेन्स पढ़ाएंगे तब आपको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है? तो इतनी कहानी आपको समझ में आई। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, मैंने ये डायग्राम बनाया है। आप देखोगे बेटा कि सबसे पहले जो हमारे शरीर के ऑर्गन है, इनसे अशुद्ध रक्त आ रहा है। तो अशुद्ध रक्त जो लेकर के आ रहा है बेटा, वो धमनी तो कोई हो नहीं सकता, वो धमनी तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा है कि जो आर्टरी है बेटा, ये आर्टरी में सिर्फ प्योर ब्लड बहता है, प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त बहता है। तो बेटा ये आर्टरी नहीं हो सकती। फिर ये हृदय आ गया। अब हृदय का जो दायां आलिंद है, इसके बीच में वाल लगा होता है, तो इसकी सहायता से दायां नीले में बेटा ये अशुद्ध रक्त आ गया। फिर ये जो अशुद्ध रक्त है, ये भैया एक आर्टरी होती है, एक धमनी होती है। अब बेटा होता क्या है, इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे चीज सिखा देता हूँ कि संसार हमारे शरीर में जितनी भी आर्टरी है, उन सभी में बेटा ब्लड कैसा बहता है? प्योर ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन बेटा एक अपवाद है, लेकिन बेटा एक अपवाद है, और उस अपवाद का नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये अपवाद है बेटा, और इसमें बेटा अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ये बेटा सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है, एक ऐसी धमनी है बेटा जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। पूरे शरीर में सिर्फ एक ऐसी धमनी है बेटा, ये पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन और जितनी भी आर्टरी है बेटा, सभी में सिर्फ शुद्ध रक्त बहता है, सभी में प्योर ब्लड बहता है बेटा, सिर्फ इस आर्टरी को छोड़ के। अब बात आती है कि भैया ये आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये कहाँ लगी हुई होती है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो दायां आलिंद होता है, ये वाला, इससे ये जो अशुद्ध रक्त आ रहा है बेटा फेफड़ों तक, ये बेटा कौन लेकर के आ रहा है? ये बेटा आपकी ये पल्मोनरी आर्टरी लेकर के आ रही है। ये अशुद्ध रक्त लेके आ रही है बेटा, कौन? ये पल्मोनरी आर्टरी। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो ब्लड आ रहा है अशुद्ध, ये पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से आ रहा है। ये शरीर में ऐसी धमनी है, ऐसी आर्टरी है बेटा पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें बेटा अशुद्ध रक्त बहता है। इसके अलावा जितनी भी आर्टरी है, उन सभी में बेटा प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त बहता है। सिर्फ इसी में ही अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी आर्टरी है बेटा जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो है पल्मोनरी आर्टरी। और ये भैया अशुद्ध रक्त दायां नीले से लेकर के आती है, कहां तक लेके आती है?
आपके फेफड़ों तक लेके आती है। फिर मैंने आपको समझाया था कि जो आपका लंग्स होता है बेटा, ये लंग्स क्या करता है, इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर देता है। और फिर यहां से बेटा जो गणित चलती है वो चलती है आर्टरी ही आर्टरी की, क्योंकि जो शुद्ध रक्त है भाई, आपके फेफड़ों ने इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां से बेटा जो भी नसें शुद्ध रक्त को लेके जा रही होगी वो सभी के सभी बेटा कौन सी होगी, वो आर्टरी होगी, वो धमनी होगी बेटा। क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि भैया ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है, अशुद्ध रक्त को लेकर के नहीं आती। अब बेटा बहुत सारी ऐसी शिराएं होती है जो अशुद्ध रक्त को आपके हृदय तक लेके आती है। अब ये आपके शरीर के ऑर्गन से आपके हृदय तक ये जो अशुद्ध रक्त आया है, ये बेटा सिर्फ एक डक्ट से नहीं आया, एक सिरा से नहीं आया, बहुत सारी ऐसी शिराएं होती है बेटा जिनकी सहायता से बेटा ये अशुद्ध रक्त आपके हृदय तक पहुंचता है। और हृदय तक पहुंचने के बाद में बेटा फिर हृदय से वापस ये जो शुद्ध रक्त है, भाई इतनी सारी प्रोग्रेस हो गई, उसके बाद में बेटा ये जो शुद्ध रक्त होता है ये भी भैया आपके शरीर के विभिन्न अंगों तक, जैसे कि पेट है, किडनी है, फेफड़े हैं, आपका सिर है, आपका हाथ है, आपके पैर है, इन सभी तक बेटा जो शुद्ध रक्त पहुंचता है वो अलग अलग धमनियों की सहायता से पहुंचता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि वो कौन कौन सी धमनी है बेटा जो इन प्योर ब्लड को आपके शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाती है, तो उनका नाम भी बताने वाला हूं, तो टेंशन मत लीजिए 1% भी। लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको ये और बताने वाला हूं कि जो इतनी सारी धमनियां हैं जो शुद्ध रक्त को आपके हृदय से बेटा आपके शरीर के अंगों तक पहुंचाती है, उनमें बेटा सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, उनमें बेटा सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको ये, हाँ, उनमें बेटा सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, उनमें बेटा सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो बेटा सबसे बड़ी धमनी है आयोटा, आयोटा या फिर बेटा ओटा, आयोटा या फिर ओटा बेटा, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो बेटा इस बायां नीले से यानी कि इस चैम्बर से बेटा आपके शरीर के अंगों तक ये जो दिखाई दे रही है बेटा आपको, ये वाली, ये सबसे बड़ी धमनी होती है जो आपके हृदय से आपके शरीर के विभिन्न अंगों तक बेटा शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। तो मैंने कहा ना बेटा ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो गई बेटा, आयोटा या फिर ओटा कहते हैं आप इसे। और अपवाद कौन सी हो गई, एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें बेटा शुद्ध अशुद्ध रक्त बहता है वो है बेटा पल्मोनरी आर्टरी, और बाकी की जितनी भी धमनियां हैं सभी में प्योर ब्लड बहता है यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। तो आपको समझ में आया अपवाद धमनी कौन सी है और भैया आपके शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। गाइस सबसे छोटी धमनी नहीं है और ना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, क्योंकि आगे जाकर के बेटा ये ट्यूब बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूबों में जाकर के कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर वहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि भैया सबसे छोटी धमनी कौन सी, ना तो आज तक पूछा गया ना ही आगे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितना मैं सिखा रहा हूं आपको, जितनी मैं बातें आपको बता रहा हूं बेटा सिर्फ आपको वो ही ध्यान रखनी है। तो इतनी कहानी समझ में आ गई, ओके। अब मिटा देता हूं बेटा यहां तक की कहानी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके ठीक। अब बेटा आपने सुना होगा किसके बारे में, बीपी के बारे में सुना होगा, किसके बारे में सुना होगा बेटा आपने, बीपी के बारे में सुना होगा, ब्लड प्रेशर के बारे में सुना होगा। बीपी, आपने बीपी के बारे में सुना होगा बेटा, बीपी ब्लड प्रेशर, हिंदी में कहा जाता है रक्तदाब। अब गाइस ये रक्तदाब होता क्या है, तो ये तो आपको पता है कि आपके शरीर में जो ब्लड वेसल्स होती है उन ब्लड वेसल्स में रक्त बहता रहता है, उन ब्लड वेसल्स में रक्त बहता रहता है। तो बेटा रक्त के बहाव के कारण, देखो परिभाषा देखिए इसके, फिर समझाता हूं, रक्त के बहाव के कारण, बहाव के कारण जो आपकी ये आर्टरी है, ये जो धमनी है, इस धमनी की दीवारों पर जो पड़ने वाला दाब है, दीवारों पर
पड़ने वाला जो दबाव है या पड़ने वाला जो दाब है, रक्त के बहाव के कारण धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला जो प्रेशर है या दबाव है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? उस दबाव को या उस दाब को क्या कहा जाता है? उसे रक्त दाब कहा जाता है। जो प्रेशर है, पड़ने वाला जो प्रेशर है, मैं यहां पर प्रेशर लिख देता हूं, प्रेशर या फिर दाब, पड़ने वाला जो दाब है बेटा उसे कहा जाता है रक्त दाब। मैंने क्या कहा? ये आपकी बेटा धमनी है और इसमें क्या बह रहा है बेटा? प्योर ब्लड बह रहा है। कौन सा ब्लड बह रहा है? प्योर ब्लड बह रहा है। तो रक्त के बहाव के कारण ये रक्त बह रहा है, तो इस रक्त के बहाव के कारण इस धमनी की दीवार, ये जो दीवारें हैं बेटा ये वाली, इन दीवारों पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो दबाव लग रहा है बेटा, इस दबाव को क्या कहा जाता है? इस दबाव को, इस प्रेशर को कहा जाता है बेटा रक्तदाब। जब कभी भी बेटा ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो किस में मापा जाता है बेटा? धमनी में मापा जाता है। जब भी ब्लड प्रेशर मापा जाता है बेटा तो धमनी में मापा जाता है। जब हम आपको बीपी पढ़ाएंगे तब आपको और अच्छे से समझाएंगे बेटा कि ऐसी कौन सी मशीन है बेटा जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है, किस तरीके से मापा जाता है, किस तरीके से नहीं मापा जाता। फिलहाल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भैया जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? तो धमनी में मापा जाता है। ब्लड प्रेशर की परिभाषा क्या है रक्तदाब की? तो रक्त के बहाव के कारण धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब या प्रेशर रक्तदाब कहलाता है। यह आपकी धमनी है, इसमें बेटा रक्त बह रहा है, इस रक्त के बहाव के कारण इस धमनी की दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक प्रेशर दबाव आता है बेटा, और उस दबाव को ही कहा जाता है रक्तदाब। जब भी बेटा ब्लड प्रेशर मापा जाता है, रक्तदाब मापा जाता है, तो बेटा किस में मापा जाता है? धमनी में मापा जाता है। बोलो, क्या यहां तक की कहानी समझ में आई? क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आई? आशा करता हूं बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बेटा इसको भी मैं मिटा देता हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, मिटा देता हूं। आगे चले भैया, क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई बेटा? जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? गाइस, अगर आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि बेटा मुझे भी पता लगे कि भैया जो मेरे से सीख रहे हैं उनको ये बातें समझ में आ रही है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की रोचक वीडियो सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। 1 रुपये भी नहीं लिया जाता बेटा, सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती है। मेरे बारे में बता देता हूं गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। अब आगे चलते हैं बेटा। अभी तो धमनी से संबंधित कुछ ऐसी धमनियों के नाम लिखाने वाला हूं बेटा जो हमारे शरीर में प्योर ब्लड को भैया हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाती है, हृदय से। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आर्टरी धमनी क्या है। तो बेटा हमारी जो धमनी होती है ये एक प्रकार की ब्लड वेसल्स है, यानी कि इसमें रुधिर बहता है। किस प्रकार का रुधिर बहता है? तो शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, इसमें जो भी रक्त बहेगा जो बेटा शुद्ध रक्त होगा। एक अपवाद है बेटा पल्मोनरी आर्टरी, जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, वो ये रही दायां नीले से वो फेफड़ों तक भैया अशुद्ध रक्त को लेकर के आती है। वो अपवाद है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बेटा जितनी भी आर्टरी है सभी के सभी बेटा प्योर ब्लड, सभी में बेटा प्योर ब्लड बहता है। तो कुछ ऐसे आर्टरियों के नाम लिखाने वाला हूं जो बेटा आपके हृदय से शरीर के अंगों तक बेटा ब्लड को लेकर के जाती है, यानी कि प्योर ब्लड को लेकर के जाती है। देखिए, सबसे पहले बात आती है कैरोटिड, कैरोटिड धमनी की। बेटा ये जो कैरोटिड धमनी होती है ये बेटा आपके सिर तक, ये कैरोटिड जो धमनी होती है बेटा ये आपके सिर तक बेटा किसको पहुंचाती है? ये आपके सिर तक बेटा प्योर ब्लड को, यानी कि शुद्ध रक्त को पहुंचाती है।
इसके अलावा बात करें सब क्लेवियन, बेटा ये जो सब क्लेवियन जो धमनी है बेटा, ये भैया आपकी बाजू तक भैया शुद्ध रक्त को पहुंचाती है। इसके अलावा बात और करें बेटा इलियक धमनी, इलियक धमनी, और बेटा एक धमनी और है उसका नाम है फीमोरल धमनी, फीमोरल धमनी। ये दोनों के दोनों ही धमनी बेटा आपकी टांगों तक बेटा शुद्ध रक्त को पहुंचाती है, आपकी टांगों तक शुद्ध रक्त को पहुंचाती है, आपकी टांगों तक बेटा शुद्ध रक्त को पहुंचाती है। उसके अलावा और बात करें तो भैया पल्मोनरी आर्टरी का नाम बता देता हूं, पल्मोनरी धमनी, ये बेटा आपके लंग्स तक, आपके फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है। कौन? पल्मोनरी धमनी। आयोटा की बात कर लेते हैं बेटा, या फिर ओटा की बात कर लेते हैं, AORTA, ये बेटा आपके शरीर के अंगों तक, क्योंकि हृदय से बेटा जो मुख्य जो सबसे बड़ी धमनी है यही ले जाती है बेटा आपके शरीर के अंगों के लिए शुद्ध रक्त, फिर ये आगे जाकर के छोटी छोटी और आर्ट्रियोल्स में बट जाती है और छोटी छोटी धमनियों में बट जाती है बेटा। ठीक है, तो जो मुख्य धमनी है बेटा ये शरीर के अंगों तक लेकर जाने वाली है। भाई आपके हृदय से जो शरीर के अंगों के लिए जो मुख्य धमनी है बेटा वो यही है ओटा आयोटा, जो सबसे बड़ी धमनी भी है, जो शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। उसके अलावा बेटा रीनल धमनी, जो रीनल धमनी होती है बेटा ये आपकी वृक्क जो किडनी होती है इस किडनी तक बेटा शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। और बात करें तो गैस्ट्रिक धमनी, जो गैस्ट्रिक धमनी होती है बेटा ये आपके आमाशय तक लेकर के जाती है, यानी कि पेट तक लेकर के जाती है। इसके अलावा और बात करें बेटा तो एक होती है हिपेटिक धमनी, जो हिपेटिक धमनी होती है बेटा दिखाई तो दे रहा है ना आपको, जो हिपेटिक धमनी होती है ये बेटा हिपेटिक जो धमनी होती है ये भैया आपके यकृत तक शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। बोलो बेटा क्या ये चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो भैया, बोल दो, क्या ये सभी धमनियों के नाम आपको क्लियर हुए या नहीं हुए? मैंने कहा कि धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, एकमात्र एक अपवाद धमनी है पल्मोनरी आर्टरी, वो सिर्फ आपके फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। उसके अलावा जितनी भी धमनियां हैं बेटा वो सभी के सभी शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। जो मुख्य धमनी है बेटा हृदय से आपके शरीर के अंगों के लिए लेकर के जाती है, वो सबसे बड़ी धमनियों से ओटा आयोटा कहा जाता है। ये है बेटा ओटा आयोटा, ये शरीर के अंगों के लिए लेकर के जाती है। फिर ये आगे जाकर के बहुत सारी बेटा आर्ट्रियोल्स में बट जाती है। ये कौन? ये सबसे बड़ी धमनी, और उनमें से बेटा ये है जो शरीर के अलग अलग अंगों तक बेटा शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है, जिनमें से बेटा कैरोटिड धमनी है वो सिर तक लेकर के जाती है शुद्ध रक्त को, सब क्लेवियन जो धमनी है ये बाजू तक लेकर के जाती है शुद्ध रक्त को, इलियक धमनी और फीमोरल धमनी ये टांगों तक लेकर के जाती है शुद्ध रक्त को, ये पल्मोनरी आर्टरी या अपवाद धमनी है बेटा जो मैंने आपको बता दिया पहले फेफड़ों तक लेकर के जाती है अशुद्ध रक्त को, ये सबसे बड़ी धमनी है आयोटा या ओटा, ये शरीर के अंगों तक लेकर के जाती है। रीनल धमनी आपकी किडनी तक लेकर के जाती है, गैस्ट्रिक धमनी आपके आमाशय आपके पेट तक लेकर के जाती है, और हिपेटिक धमनी आपकी यकृत तक बेटा शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। अब मुझे यह बताओ बेटा कि इतनी सारी जानकारी मैंने आपको सिर्फ धमनी के बारे में दी है, आर्टरी के बारे में दी है, अब आपका कौन सा क्वेश्चन रह गया बेटा धमनी से संबंधित? अब आपका कौन सा क्वेश्चन रह गया मुझे यह बताओ धमनी से संबंधित। अगर रह गया है बेटा तो मैं मेरे कंटेंट में और ऐड कर देता हूं। जो जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफिशिएंट है बेटा वो सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करा दी है, यहां तक कि उससे बढ़कर ही जानकारी उपलब्ध कराई है, ना कि घट के। इतनी अच्छी जानकारी बेटा, बहुत अच्छी जानकारी है बेटा। इसको सीखने के लिए सिर्फ एक दो दिन का काम नहीं है, ये सालों की मेहनत है बेटा, जो आपके सामने आज मैं पेश कर रहा हूं।
ये 50 मिनट की वीडियो, 45 मिनट की वीडियो ऐसे ही नहीं बन गई है बेटा, इसके लिए बहुत पहले से प्रयास किया गया है। और ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही अच्छे कंटेंट देखने के लिए, अच्छी चीजें सीखने के लिए बेटा आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी आसान भाषा में अच्छा कंटेंट उपलब्ध हो सके, उनके दिमाग में चीजें बैठ सके कि भैया ये चीजें कहां से आई है, कहां जा रही है। और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से ही आते हैं, बस जो एग्जामिनर होता है बेटा वो घुमाकर क्वेश्चन पूछता है, जिससे आपका माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। और एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले बेटा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर की औकात नहीं है बेटा कि आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। कोई सा भी क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, आप 100 में से 100% बेटा उस क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि आपकी जड़ मजबूत है। और जब बेटा जड़ मजबूत होती है ना, जब किसी मकान की नींव मजबूत होती है ना, तो उसके ऊपर बेटा चाहे कितने ही मंजिल आप मकान ठोक दो, कितनी ही ऊंची आप बिल्डिंग ठोक दो बेटा, वो मकान कभी भी नहीं गिरेगा। वैसे ही बेटा अगर आपकी जड़ मजबूत है ना, तो उसके ऊपर कितना ही बड़ा पौधा क्यों ना हो, वो बेटा जड़ उस पौधे को गिरने नहीं देगी। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले बेटा, 100 में से 100% आप उस क्वेश्चन को करके आओगे। तो आशा करता हूं यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नोट्स बना लेना, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत कम मिलती है आपको। तो मिलते हैं भैया किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा किसके बारे में, साइड वेन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिराओं के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसे हमने आर्टरी के बारे में सीखा, वैसे ही बेटा हम सिराओं के बारे में भी सीखेंगे, ताकि आपके सारे के सारे ही डाउट बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।